तो देखो 8 में देखिए, पार्ट 8 में देखो 18 के का क्वेश्चन देख लो ठीक से, ठीक है, ताकि रिवीजन हो जाए हम लोग को। जैसे यदि आपसे पूछ दिया 7 के बताए थे क्या, इसमें 7 के बताए थे नहीं। देखो बाबू क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि प्रथम पद नहीं पता है, द्वितीय पद नहीं पता है, तृतीय पद पता है, चतुर्थ पद नहीं पता है, पंचम पद नहीं पता है, छठा पद आपको पता है। तो जो इसमें देखिए बोल रहा है कि खाली स्थान के भरिए। तो देखिए खाली स्थान के तभी भरना संभव है जब आपको ए और डी का मान पता लगे। अगर ए का मान पता लग जाएगा तो ए में जोड़ देंगे डी को तो दूसरा पता लग जाएगा, फिर इसमें डी जोड़ देंगे तो ये पता, फिर इसमें डी जोड़ देंगे तो ये पता लग जाएगा। तो हमको ए और डी नहीं पता। जो आपको प्रश्न में पता होता है पहले आप उसको लिखिए। आपको प्रथम पद नहीं पता है, कॉमा दीजिए। द्वितीय पद नहीं पता है, कॉमा दीजिए। तृतीय पद 13 है, कॉमा दीजिए। चतुर्थ पद नहीं पता है, पंचम पद नहीं पता है। ऐसे ही नहीं आपका। तो देखिए जो पदे हमें नहीं पता होता है, प्रथम पद आपको नहीं पता है पता नहीं। उसके बाद देखिए द्वितीय पद नहीं पता है, द्वितीय पद नहीं पता है, फिर कॉमा देना है। तृतीय पद पता है, कितना है 13, फिर कॉमा दीजिए। चतुर्थ पद नहीं पता है, फिर बताइए पंचम पद नहीं पता है, छठा पद 22। तो ये खाली स्थान को भरना है। तो जो चीजें आपको पता है वो तो आप तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी। तो बताइए ये आपको क्या पता है, यहाँ लिखना है माना कि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है, ठीक है। प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है। तो देखो बाबू प्रथम पद ए है, ठीक है, प्रथम पद ए है। आप देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, तो आपको तीसरा पद दिया, गिनिए पहला दूसरा। तो कहेंगे सर कि तीसरा पद हमको 3 दिया हुआ है, उसके बाद आपको ये कैमा पद है, हाँ छठा पद कितना दिले है 22। इसका कहने का मतलब कि हम तीसरा पद कहते हैं T3। तो तीसरा पद को हम लोग बोलते हैं a प्लस 2d, a प्लस 2d, या Tn के फार्मूला पे भी तोड़ दीजिए बाबू, आपको जो इजी लगे। आए बात समझ में? अच्छा यहाँ 13 है, तो या तो फिर आपको ये भी तोड़ लीजिए, दोनों तरीका से हम बता देते हैं आपको। a प्लस 2d बराबर आप 13 बोलिए, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड बोला कि T6, तो a प्लस 5d बराबर कितना दे है 22। लेकिन ये कैसे आता है a प्लस 2d बराबर 13, ये चीज को देखना है आपको। तो ये चीज देखने के लिए यहाँ पे देखिए आपको दे दिया कि T3 बराबर 13 है, T3 बराबर कितना है 13 है। तब आपको ये समझना है कि Tn का जब आप फार्मूला लगाते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना फार्मूला होती है। अब बताइए Tn का मान कितना दिया हुआ है 13, a प्लस n का मान कितना बाबू 3 है, n का मान कितना है 3 माइनस 1 इंटू डी। तो 13 बराबर a है, तो a 2 में से 3 में से 1 गया तो 2, और d में गुना करेंगे तो वही ना आया हुआ a प्लस 2d बराबर 13। चाहे आप ऐसे बनाइए विस्तार से या शॉर्ट में आप ऐसे बनाइए। अरे बात समझ में? तो आप इसको इक्वेशन बना लेंगे तो ये माइनस कर देते हैं, सबके इतनी कट गया, 2d में से 5d गया तो कितना माइनस 3d। अब 13 में से 22 चल गया तो कितना माइनस 9, d बराबर माइनस 9 बटा माइनस 3। देखिए ये 3 दिया 9, माइनस से माइनस कट गया, d का मान 3, इसको मिटा देते हैं हम। अब देखिए d का मान पता लग गया, ठीक है। आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में
डी बराबर 3 रखने पर, तो देखो समीकरण फर्स्ट हमारा कितना है, a प्लस 2d बराबर 13। अब देखिए d का जगह पर रखेंगे 3 और बराबर में कितना 13, तो अब देखिए यहाँ गुना करेंगे बाबू, तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर, अब देखिए एक जाति को एक तरफ कर दीजिए, अंक को एक तरफ और अल्फाबेट को एक तरफ, तो a बराबर 13 उधर चल गया तो माइनस a का मान कितना हो गया 7। a का मान हमसे बोला था कि प्रथम पद में क्या भराएगा, तो प्रथम पद को ये माने थे, a का मान कितना चला आया 7 आ गया। फिर द्वितीय पद क्या होता है, द्वितीय पद कैसे निकलता है, तो अगर फार्मूला से आप निकालेंगे तो फार्मूला से निकालिए, नहीं तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, फिर 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो फिर 19 में 3 जोड़ेंगे तो बाकी खाली स्थान में भर दिए। अगर हमको ए और डी पता रहता है, हमको ए और डी पता रहता है, तो इसको और एक तरीका से हम बना सकते हैं, जैसे मान ले कि नहीं हमको सीधे करके बनाना था, तब क्या करते हैं, अच्छा दूसरा पद चाहिए, तो दूसरा पद का फार्मूला होता है T2 का a प्लस डी, a प्लस a का मान 7 और d का मान 7 3, T2 कितना निकाल दिए, अच्छा कितना चाहिए अब T4, तो फार्मूला a प्लस 3d, a का मान 7, a का मान 3 गुने d का मान 3, तो 7 प्लस 3 तिया 9 7, देखिए यहाँ पे 16 भर दिए। फिर ये चाहिए था, इसका नाम क्या था T5, तो a प्लस कितना होगा 4d, a का मान और d का मान 3, तो 7 प्लस 4 तिया 12 7 19, यहाँ आ गया। तो अगर फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो आप फार्मूला से बनाइए, अगर आप शॉर्ट तरीका से चाहते हैं तो शॉर्ट तरीका से बनाइए, जैसे जिसको इजी लगे, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19, ऐसे बाकी 18 को आप बना लेंगे, पीछे दिन क्लास में भी आपको 18 हम करीब करीब क्वेश्चन जितना था आवश्यकता वो सब बता चुके हैं, बाकी जिसको नहीं समझ में आया बीच बीच में पूछते रहनी है आपको। तो 19 में करा, यदि एक एपी का 10वां पद 52 है, एपी का 10वां पद 52 है और 17वां पद 13वें पद से 20 ज्यादा है, 17वां पद जो है वो 13वें पद से 20 क्या है ज्यादा है, तो एपी ज्ञात करें। तो एपी सबसे पहले क्या बोला है प्रश्न में आपका, एपी का 10वां पद 52 है, 10वां पद का मतलब बाबू T10 कितना है 52 है, T10 कितना है, फिर पुनः प्रश्न में से लौटिए, 17वां पद कौन पद, तो 17वां पद का मतलब T17, 17वां पद जो है 13वें पद से 20 ज्यादा है, 13वें पद से, तो 13वां पद से कितना ज्यादा है 17वां पद, ऐसे नहीं लिखाएगा, 13वां पद से 20 ज्यादा है कौन सा पद 17वां पद। फिर से देखिए क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो 10वां पद 52 है, 10वां पद तो T10 52 लिख सकते हैं, बोला 17वां पद तो लिख दिए 17वां पद, 17वां पद क्या है 13वें पद से 20 ज्यादा, 13वें पद से कोई चीज ज्यादा रहता तो जुड़वे नहीं करते हैं, अगर मेरे पास 10 रुपया है, 10 रुपया से और 20 रुपया ज्यादा मेरे पास है, 10 रुपया से 20 रुपया मेरे पास और ज्यादा है, तो मेरे पास कुल कितना पैसा है 30 रुपया, तो जोड़वे नहीं करते यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब यहाँ करिए, सबसे पहले इसका फार्मूला लगाइए, शॉर्ट वाला फार्मूला लगा दे या लॉन्ग वाला लगा दे, शॉर्ट वाला लगाएंगे तो बाबू यहाँ ये लिख सकते हैं कि 10वां पद बोला तो a प्लस 9d बराबर कितना, इक्वेशन, कोई दिक्कत, क्योंकि एपी पूछ रहा है, एपी ज्ञात करना है तो ए और डी का मान तो निकालना जरूरी है ना जी, ए और डी का मान निकालना। आप ऊपर में लिख सकते थे कि माना कि प्रथम पदे सार्वंतर डी, यहाँ पे लिख डायरेक्ट बनाना शुरू कर दें, कोई दिक्कत। अब दूसरा में क्या बोला 17वां पद, तो 17वां पद कितना होगा बाबू ए प्लस 16d, अब बराबर 13वां पद तो ए प्लस 12d, प्लस में कितना 20, ई समीकरण क्या तैयार होकर क्या आएगा सेकेंड, लेकिन अभी सेकेंड नहीं करेंगे, सेकेंड इन लगेगा तब करेंगे, ठीक है। अब देखिए a प्लस 16d है, उधर से ही चला है तो माइनस
इधर चला तो -12D बराबर 20। देखिए बराबर की साइड हमें दोनों के लाए तो माइनस हो गया ना जी। अब बताइए ए से ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं नहीं, ए से कट गया। अब 16D में से 12D गया तो कितना बचा? 4D। अब बराबर में कितना बाबू? तो D बराबर 20 आई बट्टा में कितना चलाएगा? 4 पचे। इसका मतलब कोई समीकरण भी नहीं चाहिए और D का मान निकल गया। नहीं, कोई समीकरण की भी आवश्यकता नहीं बना और D के मान भी निकल गया। D का मान कितना आ गया? 5। तो आप समीकरण फर्स्ट में रखेंगे ना बाबू, समीकरण फर्स्ट में। समीकरण कितना में? फर्स्ट में। अब बोलिए समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, D बराबर कितना? 5 रखने पर, तो बोलिए समीकरण फर्स्ट कितना है? A प्लस 9D बराबर 52 है, बराबर ये समीकरण। और D के जगह पे कितना रखनी है? 5। तो A प्लस 9 गुने 5 अब बराबर कितना? तो A प्लस 9 पचे बराबर कितना? 52। तो A बराबर 52, ये उधर चल गया बराबर कुछ और, तो माइनस घटेगा तो 7। प्रथम पद कितना आ गया बाबू? यहाँ लिख दीजिए प्रथम पद A बराबर 7 एवं सार्व अंतर D बराबर, अच्छा D बराबर 5 लाए थे, D बराबर 5। अब यहां से क्या करते हैं, इसको थोड़ा भी और छोटा कर लेते हैं क्योंकि अभी एपी चाहिए ना हमको इसमें। यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। तो ए का मान पता लग गया, डी का मान पता लग गया। अब बोल रहा है एपी लिखने के लिए, तो एपी के लिए क्या चाहिए बाबू? एपी आप कैसे लिखेंगे? प्रथम पद पता लग गया ना जी, प्रथम पद कितना है? 7 है। अगला पद पूछेगा तो 7 में डी को जोड़ दीजिएगा, तो 7 5 12, ओकरो आगे जोड़िएगा तो 17, उसका आगे 22, ऐसे डॉट डॉट चलते रह जाएगा। अतः यही एपी आपको लिखा गया। क्लियर है? हमसे एपी ने पूछा था बाबू, एपी लिख दिए। तो इस प्रकार से प्रश्न देगा तो लिखा देगा एपी आप लोग से, कोई दिक्कत? देख लीजिए। अब 2 में देखिए, 2 में क्या कह रहा? एपी 3 13 27 39 का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है? कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है? कौन सा पद जो है 94 पद से 32 अधिक है? कौन सा पद से 94 पद से 132 अधिक है? तो सबसे पहले यहां लिखना है, माना कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, सार्वंतर डी है। किसे आ जा रहा है मुझसे? सार्वंतर डी है, कोई दिक्कत? अब देखिए लिखे यहाँ पे एपी क्या दिया हुआ है बाबू? 3 15
27 39 ऐसे डॉट डॉट दे दिया। देखिए इसमें प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा 3। अब d निकालिए तो फार्मूला T2 माइनस मतलब 15 माइनस 3 घटेगा तो 12 घटेगा तो कितना आएगा 12 आएगा। तो अब देखिए इससे घट रहा है तो आगे कितना डी आप बोल रहा है कि 94 पद आपको कौन सा पद निकालना है 94 पद। तो टी 54 निकालनी है तो ए प्लस फार्मूला n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है 94 पद निकालेंगे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है बाबू 3 प्लस कौन सा पद 94 पद तो n के जगह पे कितना 54 माइनस 1 डी का मान 12। अब देखिए 3 प्लस 54 में से गया तो 53 गुने 12। तो देखिए 53 गुने 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए 53 गुने 12 करेंगे 636 636 और 3 जोड़ देंगे 600 ये कौन सा पद आया 94 पद। लेकिन प्रश्न में क्या बोला 94 पद से 132 अधिक है। 94 पद से 132 क्या है अधिक है। तो 94 पद में 132 जोड़िए तो 94 पद 639 कितना 600 अब प्लस कितना 100 जोड़िए तो कितना आएगा 9 2 11 के 1 3 3 6 की 7 6 की 7 700 कितना कौन सा पद 100 नहीं 94 पद से 132 अधिक ये कौन सा पद होगा। सबसे पहले हमको क्या बोला फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला कि एपी का कौन सा पद हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद 94 पद से 132 तो सबसे पहले हम 94 पद निकाल लिए और 132 जोड़ देती कौन सा पद है 771। ये कौन सा पद है 700 इसका मतलब अबर में जो दिया बाबू आपको टीएन अंतिम पद कितना दे दिया 771 और ए कितना है 3 और डी तो पता है ये कितना है 12। तो आप टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन कितना 700 ए का मान 3 एन तो नहीं पता वही तो निकालनी है डी कितना 12। तो 771 बराबर 3 प्लस गुना के तो 12 माइनस 12। देखिए 771 उधर से चला है तो प्लस नहीं माइनस 3 उधर से आया तो प्लस 12 बराबर कितना 12 एन। देखिए तो 771 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 783 700 और 3 जगह तो 780 बराबर कितना 12 एन। 12 से देखिए तो कट रहा है कितना मरतबा कट रहा है पूरा पूरी कट गया जी। ये तो 65 मरतबे कट गया कितना मरतबे 65 मरतबे। तो एन का मान कितना चला है बाबू तो आप यहां लिख सकते हो कि 65वां पद कौन सा पद 65वां पद है। ठीक है कौन सा पद आंसर में हो गया आया क्वेश्चन समझ में नहीं बोलिए तो दोबारा समझाएंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं है बड़ा आराम से देखिए यहाँ पे कह ये रहा है कि एपी 3 15 27 39 का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले हम 94 पद निकाले तो 94 पद आप निकालिएगा तो ऐसे नहीं निकालिएगा कितना है 339 और कहा 132 और हमें जोड़ दीजिएगा तो 132 वाला कौन सा पद है कितना वाला पद है तो हम 132 इसमें जोड़ दिए तो 132 जोड़ दिए तो कितना आ गया 771। अब ये बताइए कि 771 जब आ गया तो ये कौन सा पद है 771 तो मतलब अंतिम कितना लेके चले हम 771। ए कितना है 3 डी कितना है
12। कौन मांग रहे हैं? अरे मार्कर। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा विश्व में एपी 3, 10, 13, 24 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। वही प्रश्न है, 13वां पद निकालनी है, ओरा में 84 जोड़ देनी है और फिर आपको एन निकालनी है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बाबू एक यहाँ एपी कितना दिया हुआ है 3, 10, 17, 24 डॉट डॉट ऐसे निकालना है 13वां पद। तो ए बराबर कितना है 3, डी बराबर T2 माइनस T1 मतलब 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 13वां पद निकालिएगा तो T13 का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना है 3, एन कितना है 13, एन कितना है 13वां पद निकाल रहे हैं ना जी। तो 13वें पद से एक कितना है अधिक 12 कितना हो गया 7। तो देखिए 3 प्लस 12 में से 13 में से एक गया तो कितना बचता है 12 अगुने 7। तो 3 प्लस 12 84 और 3 तो 13वां पद कितना आ गया लेकिन बोला नहीं 13वें पद से 84 अधिक 13वें पद से 84 अधिक। तो इसमें क्या करना है 84 जोड़ देनी है। क्या चीज 84 जोड़ देनी है। तो 84 जोड़ेंगे तो 83 कितना है यहाँ 87 है। अब 87 में 84 जोड़ दीजिए। तो बताइए 87 में 84 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 171। 171 अब इसमें निकालना 171 कौन सा पद है 171। तो ए बराबर आपको कितना है 3, डी बराबर कितना है 7 और टी एन बराबर कितना है 71। तो टी एन का फार्मूला लगानी है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान कितना है 171, ए का मान 3, एन का मान नहीं पता बाबू डी है 7। ठीक है अब यहाँ से आपको एन का मान निकालनी है। ठीक है एन का मान निकालनी है। तो 171 बराबर 3 प्लस यहाँ गुना के तो 7n माइनस 7। तो 171 बराबर 3 में से 7 गया तो -4 -4 प्लस कितना 7 इधर चला है। तो 171 प्लस कितना 4 बराबर 7n जोड़ दीजिएगा तो 175 बराबर 7 से क्या मरतबे कटता है कितना 25 मरतबे। तो हो गया n बराबर 25वां पद। 25वां पद जो है 13वें पद से 84 क्या है अधिक है। यहाँ तक दिक्कत है तो बोलिए दिक्कत है। तो चलिए आगे देखिए। कह रहा एपी का चौथा पद शून्य है। एपी का चौथा पद क्या है ये पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद। चौथा पद जो देख रहे हैं ये आपको शून्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है शून्य दिया हुआ है। चौथा पद शून्य है। 25वें पद इसके 11वें पद के 3 गुना है। 25वें पद इसके 11वें पद के ये आपको प्रमाणित करके दिखाना है कि सही में 25वां पद जो है 11वें पद के 3 गुना है। तो सबसे पहले बाबू आपको चौथा पद दे लिया है तो T4 बराबर कितना दिया हुआ है 0 ना जी। T4 बराबर 0। आप बोल सकते हैं कि सर a प्लस 3d a प्लस चौथा पद के क्या बोलते हैं व्यापक रूप a प्लस बराबर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। अब पुनः प्रश्न से लौटिए
25वां पद 11वें पद के 3 गुना है। 25वां पद तो मतलब T25 11वें पद के कितना 3 गुना है, मतलब 3 से गुना कर दें। 25वां पद जो 11वें पद के कितना गुना है 3 गुना, तो 25वां पद मतलब a प्लस 24d और इसको 11वां पद a प्लस 10d और गुने कितना 3। अब गुना कीजिएगा a प्लस 24d बराबर यहाँ गुना कीजिएगा तो 3a प्लस 30d इधर लेके चला a के, तो a माइनस कितना 3a बराबर उधर 30d है, उधर चल गया तो माइनस 24d, ये घटेगा तो बाबू माइनस 2a और यहाँ घटेगा तो 6d। अगर चाहें तो हम इधर लेके चलाएं तो माइनस 2a माइनस 6d बराबर कितना समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कर दे। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है देखिए यहाँ से a प्लस 3d बराबर में 0। समीकरण सेकेंड देखिए माइनस 2a माइनस 6d और बराबर 0। इस समीकरण सेकेंड है, ऊपर वाला समीकरण फर्स्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें कितना से 1 से, तो गुना कीजिए तो कितना होगा 2a प्लस 3 दूनी 6d और बराबर 0। यहाँ गुना कीजिए तो माइनस 2a माइनस 6d और बराबर 0। देखिए तो ये सब कट गया, मतलब कहने का मतलब a का मान 0 और d का मान भी कितना 0। तो बोला कि क्या चौथा पद शून्य है, तो देखिए हम लोग कहे थे कि T4 का शून्य है, तो देखिए T4 मतलब T4 के a प्लस 3d बराबर a का मान 0 प्लस 3 गुने d का मान 0, तो 0 गुना करेंगे तो सब आ जाएगा 0। तो ये प्रमाणित कर दिए, प्रूव कर दिए कि हाँ उसका 25वां पद जो है 0 अति चौथा पद 0 है। या तो ये भी आप बोल सकते हैं कि 25वां पद 11वें पद के 3 गुना है। 25वां पद 11वें पद के 3 गुना है। इसी प्रकार देखो बाबू इसमें हम समीकरण लिख देते हैं खाली। एपी का 10वें पद 10 गुना के बराबर है। एपी का 10वां पद मतलब T10 एपी का 10वें पद, एपी का कैवा पद 10वें पद 10 गुना के बराबर है। तो 10 गुना मतलब इसको 10 गुना के बराबर है, लिख सकते हैं इसे। दूसरा क्या बोला 15वें पद